आप लोगों को लग रहा होगा कि आज मैंने गॉगल क्यों पहना। आपने आपके घर की तरफ या आपके सिटी में या आप जहाँ पे काम करते हो वही सभी लोगों को आजकल ज़्यादातर गॉगल पहनते दिखाई देखा होगा। इसका रीज़न क्या है? रीज़न है पिंक आई, आई फ्लू, वायरल कंजक्टिवाइटिस और आँख आना। ये जो आई फ्लू है वो तेज़ी से पूरे इंडिया में फैल रहा है। लगभग हर घर में इसका एक तो भी मरीज पूरे इंडिया में है। सभी लोग अपने वर्क प्लेस में ऐसे ब्लैक गॉगल्स लगा के घूम रहे हैं, या बहुत से लोग रेस्ट पे यहाँ पे है, या कोई काम पे नहीं आ रहा, या कोई स्कूल में नहीं जा रहा इस फ्लू की वजह से। वायरल कंजक्टिवाइटिस और आई फ्लू ये एक ट्रेडिशनल इंडियन वायरस है। ये बहुत पहले से इंडिया में है, ये नया वायरस नहीं है। और ये जो बीमारी है ये बहुत पहले भी होती थी लोगों को, पर जितने स्पीड में ये इंडिया में अभी फैल रहा है वैसे पहले कभी नहीं हुआ था। ज़्यादातर छोटे बच्चों में ये वायरस ज़्यादातर फैल रहा है, छोटे बच्चे इसके ज़्यादातर शिकार हो रहे हैं। अगर आपके आसपास किसी को आई फ्लू हुआ है तो आपको भी आई फ्लू होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, क्योंकि आप उनके कांटेक्ट में आ रहे हो। जितने भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है इंडिया के, तो वहाँ की एक रिपोर्ट है कि हर 3 मरीज के पीछे एक पेशेंट जो है वो आई फ्लू का आ रहा है। तो आज की वीडियो में जानेंगे कि आई फ्लू होता कैसे है, आई फ्लू से बचना कैसे है। अगर आपको आई फ्लू हो गया है या आपके फैमिली में किसी को हो गया है तो उसकी ट्रीटमेंट कैसी करनी है, आई फ्लू के बारे में या वायरल कंजक्टिवाइटिस के बारे में या पिंक आई के बारे में मिथ्स क्या फैले हुए हैं लोगों के बीच में। अगर आपको आई फ्लू हुआ है या आपके घर में किसी को हुआ है तो आपको स्कूल में या जॉब के लिए या किसी वर्क प्लेस में जाने के लिए, बाहर जाने के लिए कितने दिन की रेस्ट चाहिए और कितने दिन में ये ठीक होगा, तो ये सब आज की वीडियो में अपन देखने वाले। तो वीडियो एंड तक जरूर देखिए। सबसे पहले मैं मेरा ये गॉगल निकाल लेता हूँ क्योंकि मुझे कुछ नहीं हुआ है। सबसे पहले जानेंगे कि पिंक आई और आई फ्लू के या वायरल कंजक्टिवाइटिस के सिम्टम्स क्या है। तो आई फ्लू के सिम्टम्स ऐसे देखे जा रहे हैं कि आँख में जलन होना, आँख से पानी आना, और ये जो अपना वाइट जो पार्ट रहता है आँख का तो वो पूरा रेड हो जाता है या पिंक हो जाता है, इसलिए इसको पिंक आई भी कहते हैं। अगर आपकी आंखों में भी जलन हो रही है, आपके आंखें भी पिंक हो चुकी है या रेड हो चुकी है और आपको लाइट से बहुत तकलीफ हो रही है, तो समझ जाइए कि आपको भी आई फ्लू हुआ है। अपनी आंखों में जो ये वाइट वाला पार्ट रहता है उसके ऊपर एक पतली लेयर होती है, उसको बोलते हैं कंजक्टिवा। और जब वो इन्फेक्टेड हो जाता है, उसमें इन्फेक्शन हो जाता है तो आंखें लाल हो जाती है या पिंक हो जाती है, तो उसको बोलते हैं कि आई फ्लू या वायरल कंजक्टिवाइटिस या आँख आना। आई फ्लू ये जो फ्लू है इसका फैलना बैक्टीरियल भी हो सकता है और वायरल भी हो सकता है। ज़्यादातर इसका फैलना वायरल ही होता है। अभी ज़्यादातर बारिश के डेज है, बारिश सभी जगह पे शुरू है, बहुत सी ह्यूमिड यहाँ पे एनवायरनमेंट सभी जगह पे है, तो कोई भी वायरस हो, यही नहीं कोई भी वायरस हो, ज़्यादातर जल्दी जल्दी फैलता है। तो इसीलिए ये आई फ्लू जो है ये वायरली यहाँ पे फैल रहा है लोगों के बीच में। बहुत बार हम क्या करते हैं, अपने आइज़ की केयर नहीं करते, कैसे भी हाथ अपने आइज़ को लगा लेते हैं, कोई ऐसा ऐसा करता है, कोई भी कैसे भी अपने हाथ बिना धोए अपने आइज़ को लगा लेता है, तो इससे भी पॉसिबिलिटीज़ बहुत बढ़ जाती है आई फ्लू फैलने की। फ्यू डेज बिफोर आई मेट अवर फैमिली डॉक्टर एंड डिस्कस विथ हिम रिगार्डिंग दिस आई फ्लू एंड वायरल कंजक्टिवाइटिस। सो हमको क्या लगता है बहुत बार कि किसी की आँख में देखने से या जिनको आई फ्लू हुआ है उनको देखने से अपने को आई फ्लू हो जाएगा। ये बात बहुत अंश तक सही भी है, पर इसका फैक्ट क्या है वो अपन देखेंगे आज। ये आई फ्लू का जो ये वायरस है, अगर ये किसी के आइज़ में आ गया मतलब वो इन्फेक्टेड हो गया, और जो इन्फेक्टेड पर्सन है आई फ्लू का अगर वो किसी के कांटेक्ट में आ जाता है, मतलब सपोज पर्सन ए को आई फ्लू हुआ है और पर्सन बी को नहीं है, अगर पर्सन बी ए के कांटेक्ट में आ जाता है, अगर वो उसकी आँख में देख लेता है, तो वो आई फ्लू का जो वायरस है तो उसको क्या चाहिए रहता है, उसको चाहिए रहता है मॉइस्चर ट्रांसफ़र होने के लिए। किसी आई फ्लू इन्फेक्टेड पर्सन के सामने खड़े हो जाते हो, उसकी आँख में देखते हो, तो वो जो वायरस है तो उसको ह्यूमिडिटी चाहिए, उसको चाहिए मॉइस्चर। तो उसको मॉइस्चर कहाँ पे मिलेगा, उसको मॉइस्चर मिलेगा अपने आइज़ में, तो इसीलिए वो मॉइस्चर पर अटैक करता है, मतलब वो अपने आइज़ पे अटैक करता है। तो ऐसे वो आइज़ में देखने से फैलता है। मैं आपको बताता हूँ, मैं बहुत से ऐसे पर्सन के कांटेक्ट में आया जिनको आई फ्लू हुआ है, उनके आँख में भी मैंने देखा, पर मुझे कुछ क्यों नहीं हुआ, इसलिए क्योंकि मैंने स्पेक्स पहना है, मैंने चश्मा पहना है। अगर मैंने चश्मा पहना है और मैंने किसी आई फ्लू इन्फेक्टेड पर्सन के आइज़ में देख लिया तो मुझे कुछ नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे एक उनको ब्रेकर आ रहा है ट्रांसफ़र होने के लिए, उनको मॉइस्चर नहीं मिल रहा। आइज़ में मेरे मॉइस्चर है पर उनको ट्रांसफ़र होने के लिए वो स्पेसिफिक वे नहीं मिल रहा, क्योंकि यहाँ पे मैंने स्पेक्स पहने हैं। तो इसीलिए डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि जिनको आई फ्लू हुआ है तो वो स्पेक्स या ब्लैक गॉगल पहन के कहीं पे घूमे या कहीं पे उनको जाना है तो वो ब्लैक कलर का स्पेक्स ही यहाँ पे पहने। ब्लैक की क्यों बोलते हैं, क्योंकि आई फ्लू होने के बाद जो लाइट जो होती है, या कोई भी लाइट या सनलाइट हुआ या अपने घर का लाइट हुआ,
तो उससे लाइट से आइज़ में चुभन होने लगती है। तो जो अपना ब्लैक गॉगल जो रहता है, तो वो उसकी जो डेंसिटी है, उसकी जो पावर है लाइट की, तो वो कम कर लेता है। तो इसीलिए डॉक्टर ब्लैक गॉगल पहनने का सजेस्ट करते हैं सभी आई फ्लू पेशेंट्स को। जो लोग स्पेक्स पहनते हैं या जो लोग चश्मा पहनते हैं, तो उनको इस वायरस से डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप क्या करें, किसी भी पर्सन के कांटेक्ट में आ गए तो आपको डरना नहीं है। आप हमेशा अपने हाथ धो के ही अपने आइज़ को हाथ लगाना है। जनरली छोटे बच्चों में यहाँ पे ये वायरस बहुत ही फैल रहा है। छोटे बच्चे स्कूल में जाते हैं, ज़्यादातर खेलते हैं, तो ज़्यादा ध्यान नहीं देते अपने आइज़ को हाथ लगाने में या किसी के कांटेक्ट में आने में, तो इसलिए ये ज़्यादातर छोटे बच्चों में फैल रहा है। तो इस आई फ्लू से या वायरल कंजक्टिवाइटिस से बचना कैसे, तो वो भी अपन देखेंगे। वायरल कंजक्टिवाइटिस से या आई फ्लू से या पिंक आई से या आँख आने से बिल्कुल भी डरना नहीं है। ये एक नॉर्मल फ्लू है। अपने को सबसे पहले अपने हैंड्स को धोने में ज़्यादातर फोकस करना पड़ेगा। आइज़ को रेगुलरली हाथ मत लगाइए, कुछ भी करके लगाना है तो कोई भी टॉवेल या कोई भी रुमाल अपने हाथ में लेके उससे आँख पोंछिए। जो आई फ्लू इन्फेक्टेड पर्सन है, तो उनके कोई भी ऑब्जेक्ट्स, मतलब उनका मोबाइल हुआ, उनका कोई भी सामान हुआ, तो अपने को यूज़ नहीं करना है। अपन ने यूज़ भी किया तो उसके बाद अपने हाथ धो लेने हैं। अगर आप आई फ्लू इन्फेक्टेड पर्सन हो तो आपको मोबाइल या टीवी पूरा अवॉइड करना है यहाँ पे, जितनी देर तक आपका आई फ्लू ठीक नहीं हो जाता तब तक। अभी जो मैंने आपको इंस्ट्रक्शंस दिए उसको पूरा फॉलो करना है। अगर आपको आई फ्लू हो गया तो वो 3 से 5 दिन में वो पूरा ठीक हो जाएगा। अगर आपको आई फ्लू हुआ है तो उसकी ट्रीटमेंट कैसे करें, उसकी ट्रीटमेंट मन से बिल्कुल भी नहीं करना है। उसकी ट्रीटमेंट डॉक्टर के सलाह से ही आपको करना है। आपके नियर कोई भी डॉक्टर होगा, फिजिशियन होगा, तो वहाँ पे आपको विजिट करना है और उनके दिए गए इंस्ट्रक्शन से ही आपको मेडिसिन लेनी है और ड्रॉप्स लेने हैं। बहुत से स्टेरॉइड वाले ड्रॉप्स भी यहाँ पे मेडिकल में अवेलेबल है। आप क्या करते हो, आपको आई फ्लू हो गया, आप डायरेक्ट मेडिकल वाले के पास चले जाते हो या मेडिकल स्टोर में चले जाते हो। तो वहाँ पे क्या होता है, बहुत से स्टेरॉइड वाले जो आई ड्रॉप्स है तो वो आपको दे देता है। उससे आई फ्लू तो ठीक हो जाता है, पर उसका साइड इफेक्ट अपने आइज़ में बहुत हो जाता है उस स्टेरॉइड की वजह से। तो आपको कोई भी फिजिशियन या डॉक्टर से ही इसके बारे में सलाह लेनी है। सो होप यू गाइस अंडरस्टैंड वेरी मच अबाउट आई फ्लू, वायरल कंजक्टिवाइटिस और आँख आना। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो ज़्यादातर लोगों तक शेयर कीजिए, वीडियोज़ को लाइक कीजिए, चैनल पे बने रहिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए।